जय माता दी। नवरात्र के दिनों में शहद का विशेष प्रयोग किए जाते हैं। एक तो माता रानी को शहद बहुत ही पसंद है, उनको भोग भी लगाया जाता है छठे नवरात्र के दिन, जिस दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। और शहद का एक ऐसा टोटका जो आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा। आपका चाहे शत्रु कितना भी पावरफुल हो, वो शत्रु आपके कदमों में पड़ा होगा। और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं किसी को भी अपने करीब लाना, तो भी ये शहद का प्रयोग नवरात्र के दिनों में किया जाए तो आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिलते हैं। तो आज हम आपको 3 प्रयोग बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, नवरात्रि में जब माँ कात्यायनी की पूजा होती है तब उनको शहद का भोग लगता है, या तो मिट्टी के बर्तन में रखकर या फिर चांदी के कटोरी में रखकर। यानी आपको यहाँ पर मिट्टी या चांदी दोनों में से कोई एक यूज करना है और बाकी धातु यूज मत कीजिएगा। तो माँ कात्यायनी की पूजा में शहद का भोग तो लगाइए, लेकिन कैसे आप अपने जीवन की हर मुश्किलों से बाहर निकलेंगे, देखिए आज हम आपको, चलिए सबसे पहले तो ये बता दें कि जब आप माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे तो माना जाता है महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर नाम के असुर का वध किया और माँ कात्यायनी को दानवों, असुरों, पापियों का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। माँ का रूप बहुत आकर्षक है। इनका शरीर सोने की तरह चमकीला है और माँ की 4 भुजाएं हैं। इनकी सवारी सिंह है। माँ एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कमल का पुष्प और दूसरे हाथ में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। माना जाता है कि कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो तो माँ कात्यायनी की पूजा जरूर करना चाहिए और उनका विवाह जल्दी होता है, अच्छे वर की प्राप्ति होती है। माँ की पूजा गोधूली बेला यानी प्रदोष काल में करना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर माँ शत्रुओं का नाश करती हैं, रोगों से मुक्ति दिलाती हैं। और माँ को अगर शहद से बनी चीज़ों का भोग लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो माँ को आप गोधूली बेला में शहद का भोग लगाइए। और अगर आप व्रत रखती हैं तो आप व्रत में जो आप खाना बनाती हैं उसमें भी शहद डालकर आप माँ को भोग लगा सकती हैं। लेकिन जैसे कि हलवा है, खाना मतलब चावल दाल रोटी नहीं डालना है, नहीं देना है, क्योंकि वो तंत्र क्रियाओं में आता है। तो आपको माँ को सिर्फ सात्विक भोग ही लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए हम एक महाप्रयोग जानते हैं जो आपके जीवन की हर परेशानियों को दूर करेगा। वैसे आपको तो पता है नवरात्र के व्रत में चीनी न खाकर अगर शहद खाया जाए, गुड़ खाया जाए तो उसके बेनिफिट भी मिलते हैं और ये शुद्ध भी है। तो सबसे पहली बात तो जब आपके शत्रु विरोधी बढ़ जाएं, आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, अपने भी पराये से व्यवहार करते हैं, तो नवरात्र में किसी भी दिन ये प्रयोग कीजिएगा। किसी भी दिन, यानी कि आप विजयादशमी तक जिस भी दिन आपको मौका मिले, समय हो, उस दिन प्रयोग कर लें। लेकिन इस प्रयोग के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए पहले से इकट्ठी करके रख लीजिएगा, क्योंकि एकदम से आपको अचानक से नहीं मिलेगा। आपके घर में हालांकि बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक शहद की शीशी। शहद, हनी कहते हैं ना, वही। तो हनी की शीशी चाहिए। शीशी यानी आप 50 ग्राम 100 ग्राम का एक बॉटल ले आए, जिसमें मार्केट में मिलता है रेडीमेड शहद, या फिर आपके घर में है शुद्ध शहद। तो छोटी सी शीशी साफ कर ले और उसको आप उसमें शहद भरिए, करीब आधा से ज़्यादा शीशी में। अब इस शहद को रखना है और चाहिए आपको एक अष्टगंध पाउडर आता है। मार्केट में, अष्टगंध बोल के मिल जाएगा। और चाहिए अनार की कलम। अनार की कलम मार्केट में, वो भी पूजा स्थान की दुकान में मिलेगा। अगर आपको ना मिले तब आप बेलपत्र का जो डंठल होता है ना, डाली जिसको पतला वाला, आप वो ले लें, या फिर बेलपत्र में जो लगा होता है डंठल छोटा सा, उसको ले लें, कोई भी एक ले लें। और इसके अलावा चाहिए आपको भोजपत्र। अब ये भोजपत्र वैसे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मान लेते हैं आप किसी ऐसे एरिया में हैं या फिर आपके लिए मुश्किल है जाना, खोजना, तब भोजपत्र ना मिले तो आप सफ़ेद कागज़ ले लें। सफ़ेद कागज़ का मतलब जिसमें मैथ बनाते हैं वही कागज़, रूलिंग वाला कागज़ मत लीजिएगा।
एकदम से प्लेन सफ़ेद कागज़। अब आप एक छोटा सा काम करें, पहले तो आप माता रानी के पास बैठ जाएं पूजा वगैरह करने के बाद। अब जो हमने कहा आपको भोजपत्र या उसके बदले में सफ़ेद कागज़ लेना है। अब लेना है अनार की कलम, नहीं मिले तो बेलपत्र का डंठल। अब जो अष्टगंध है, अब अष्टगंध बहुत बार नहीं मिलता, लेकिन अष्टगंध कोशिश कीजिए कि वही मिले, क्योंकि अष्टगंध में तंत्र क्रियाओं को करने की शक्ति होती है। ना मिले तब आप लाल चंदन या रोली या सिंदूर से भी कर सकते हैं। अब आप सिंदूर या फिर जो भी आपके पास है या अष्टगंध है उसको पानी से हल्का गीला करें, और जो आपने बेलपत्र का डंठल लिया है या जो अनार की कलम है उसको उस सिंदूर या अष्टगंध में डीप कर करके इस भोजपत्र या सादे कागज़ पर आप जितने भी शत्रु हैं जिनसे आप चाहते हैं कि वो शांत रहें, आपके जीवन में भूचाल न लाए, अपने भी हो सकते हैं, पराये भी हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, व्यवसाय स्थल में हो सकते हैं, जहाँ भी कहीं भी आपको लगता है आपके 10 लोग ऐसे हैं जो आपको परेशान करते हैं, सबका नाम लिखिए। आप एक कागज़ में नहीं हो रहा, 2 कागज़ ले लें, उसी के सहारे, याद रखिए पेन से नहीं लिखना है। अब लिखने के बाद माता रानी के सामने रखें, माता रानी को उनसे विनती करें, प्रार्थना करें कि माँ जीवन की मुश्किलों से बाहर निकालिए, और फिर इस कागज़ को 7 बार मोड़े। भोजपत्र है उसको, कागज़ है उसको, याद रखिए 7 बार मोड़ना है। अब मोड़ने के बाद आप इसको जो शहद की शीशी आपने रखा है उस शीशी में डाल दें, मोड़ के, और अंदर डालें ताकि शहद ऊपर आ जाए और ये जो कागज़ भोजपत्र है वो अंदर चला जाए। अब इसको बाद इसमें ढक्कन बंद कर दें। आप चाहें तो किसी सुनसान स्थान में, किसी पुराने पेड़ के नीचे इसको मिट्टी में गाड़ सकते हैं, दबा सकते हैं, या फिर अपने घर में ही आप कहीं पर साइड में छिपा कर कहीं रख दें। जितने दिन इस शीशी में शहद के अंदर आपका शत्रु का नाम पड़ा हुआ है, जब भी शत्रु का नाम लिखिएगा ना, शत्रु का चेहरा मन में याद कीजिए और फिर उसका नाम लिखिए, इससे ज़्यादा इसमें प्रभाव पड़ेगा और माता रानी की कृपा से शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे। अब अंत में एक और छोटा सा प्रयोग। पति पत्नी में बनती नहीं, झगड़े बहुत होते, प्रेम कहीं खो गया है, तब एक छोटा सा काम कीजिए। आप नवरात्र में विजयादशमी तक कभी भी रोटियां तो बनती होगी घर में। वैसे तो नवरात्र के दिनों में हमेशा ही याद रखिएगा सादा रोटी नहीं खाया जाता, 1-2 बूंद घी लगा के ही खाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि माँ आई हैं तो अच्छे अच्छे पकवान खाइए। तो रोटी जो आपके घर में बनेगी उस रोटी पर कौन सा रोटी, आप पहला भी नहीं लेना, पिछला भी नहीं लेना, बीच का रोटी एक ले लें। अब इस रोटी को लेकर आप जो आपके घर में शहद है, शहद में एक बार उंगली डिप करें, एक उंगली, कौन सा उंगली करेंगे, इंडेक्स फिंगर, जिसको बृहस्पति का उंगली कहते हैं। अब इसको डालिए शहद में और रोटी पर अपने पति का नाम लिखिए या पत्नी का नाम लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि एक दूसरे का साथ बना रहे, प्रेम बढ़े, उस पर नाम लिखें और फिर प्रेम से परोस कर खिला दें। फिर देखिए कितना प्रेम बढ़ता है, वो आपके होके रह जाएंगे। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव